सो वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेंटर सूर्य। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं यार फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस के बारे में। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू और गवर्नमेंट एग्जाम, जैसा कि सिविल वाले गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जेई वगैरह में। और बाकी हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से किसमें न्यूमेरिकल आता है, किसमें कैसे थ्योरी पोर्शन है, किसको पढ़ना बहुत जरूरी है, एंड ऑल अबाउट यार जितने भी आपके डाउट्स हो सकते हैं वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं यार विदाउट वेस्टिंग टाइम टॉपिक की ओर। जो कि हमारा टॉपिक क्या है कि जो सिविल इंजीनियरिंग का हमारा क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, क्या फोर्थ सेमेस्टर का जो कंप्लीट सिलेबस है, उस कंप्लीट सिलेबस में हमें क्या क्या सारी चीज़ें बेसिक पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है, न्यूमेरिकल किस में ज़्यादा आता है, थ्योरी किस में ज़्यादा आता है, प्रैक्टिकल वाइवा सारी चीज़ें और कितने का हमें एग्जाम देना है, ऑल अबाउट सारी चीज़ें इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आने वाले। चलिए चलते हैं टॉपिक्स को चलते हैं। देखिए हमें क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं फोर्थ सेमेस्टर में, वो बेसिक सारी चीज़ें वन बाय वन चलने वाली। देखिए पहला सब्जेक्ट क्या रहेगा, पहला हमारा जो रहेगा वो पहला हमारा रहने वाला क्या, पहला हमारा रहने वाला वो कम्युनिकेशन स्किल। यार कम्युनिकेशन स्किल जाहिर सी बात है फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हो, फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हो तो जाहिर सी बात है जानते हो कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है। जैसे आप क्या कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट पढ़े थे वैसे ही कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है। क्या है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट पढ़े थे वैसे ही सिंपल है। इसमें क्या है, कुछ ग्रामर का पोर्शन रहेगा, कुछ हमारा क्या है थ्योरी पोर्शन रहेगा। सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल हमारे सब्जेक्ट में है। दूसरे सब्जेक्ट की बात की जाए यार तो दूसरा सब्जेक्ट क्या है, दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है हाईवे इंजीनियरिंग। क्या है कि दूसरा हमारा जो रहने वाला है वो हाईवे इंजीनियरिंग रहने वाला। हाईवे इंजीनियरिंग में क्या होता है कि एक प्रकार से हमारा कह सकते हो कि ये हमारा क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हाईवे इंजीनियरिंग जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, इसमें हाईवे क्या है बेसिकली रोड की कंस्ट्रक्शन की बात की जाती है कि रोड कैसे बनता है, रोड में रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, रोड में कितने टाइप्स के रोड होते हो सकते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सब सारी चीज़ें क्या होती है, मतलब कि रोड के कंस्ट्रक्शन से हाईवे से रिलेटेड बातें हम करते हैं। तो हाईवे इंजीनियरिंग क्या है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसका एग्जाम भी होता है, इसका थ्योरेटिकली एग्जाम होता है जो कि बीटीयूबी क्या बीटीयूबी द्वारा एग्जाम भी होता है और प्रैक्टिकल वाइवा भी होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या है, दूसरा सब्जेक्ट हमारा हाईवे इंजीनियरिंग है, जिसमें रोड वगैरह के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, कंस्ट्रक्शन की रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, रोड का क्या है कैसे प्रोसीजर होता है, ऑल अबाउट हाईवे इंजीनियरिंग हम जानते हैं। बात करते हैं तीसरा वाला, क्या तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा रहने वाला इरीगेशन। भाई इरीगेशन जैसे कि नाम से ही मालूम चल जा रहा है सिंचाई, क्या है सिंचाई इंजीनियरिंग। तो सिंचाई के बारे में इसमें बात करेंगे कि सिंचाई जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का क्या है, जाहिर सी बात है जो जेई वगैरह बनते हैं सिंचाई डिपार्टमेंट में, इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो उनके लिए सारी चीज़ें रहती हैं। तो आपको भी इसको पढ़ना है। क्या है इसमें देखिए आपको पहले बता दें मैं, ये वाला जो इसमें क्या होता है जिसका न्यूमेरिकल बहुत कम रहता है, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम रहता है, लेकिन डेटा आपको याद रखना होता है। क्या डेटा और फार्मूलाज वगैरह आपको याद रखना होता है पॉइंट ऑफ व्यू और गवर्नमेंट एग्जाम। बाकी इसमें तो इजीली आप कर ले जाएंगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता। लेकिन क्या इरीगेशन की बात की जाए तो इरीगेशन में क्या थ्योरी ज़्यादा पोर्शन रहता है, थ्योरिटिकली ज़्यादा पोर्शन रहता है। आपको मतलब सिंचाई कैसे की जाती है, सिंचाई की विधियाँ क्या होती है, ट्यूबवेल क्या होता है, ट्यूबवेल सिंचाई क्या होती है, आपका नहर द्वारा सिंचाई कैसे होती है, तो वो सारी चीज़ें हमारे सिंचाई इंजीनियरिंग के अंतर्गत देखी जाती है, जो कि हमारा तीसरा सब्जेक्ट। चलिए चौथे की बात करते हैं सर्वेइंग है। सर्वेइंग क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरआरबी जी, एसएससी जी और जो यूपी ट्रिपल एस सी जितने भी जेई एग्जाम होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हाईली वेटेड सब्जेक्ट रहने में सर्वेइंग। सर्वेइंग में क्या होता है कि सर्वे के बारे में पढ़ाया जाए। जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन होता है, जब जैसे हाईवे बनेगा तो हाईवे में सबसे पहले हम सर्वे करेंगे, सबसे पहले उस एरिया का सर्वे करेंगे जहाँ से हमारी रोड जाने वाली है, जहाँ से हमारी रोड जाने वाली है उस एरिया का सर्वे करेंगे कि कैसा लोकेशन है, हिली एरिया है कि हमारा प्लेन टेरेन है। मतलब सर्वेइंग के अकॉर्डिंग ही हम सारी डिटेल को कलेक्ट करते हैं कि हमारी रोड कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कितना खर्च आएगा, क्या सारी चीज़ें रहेंगी। सर्वेइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या न्यूमेरिकल भी देखा जाता है। लगभग अगर बीटीयूपी एग्जाम की बात की जाए तो यार एक से दो क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल लगभग 10 से जैसे 50 नंबर का रहेगा तो आपका 10-15 नंबर का है एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का 10 नंबर का आता ही आता है सर्वेइंग में। न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकली दोनों क्या है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों है सर्वेइंग में। आई होप आपको क्लियर हो गया। आपको बता दिया जब हम एक एक सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि सर्वेइंग को डिटेल में समझेंगे तब हम आपको बता देंगे। बाकी थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट एग्जाम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वेइंग। उसकी बात करते हैं यार अगले सब्जेक्ट की, जो हमारा है पाँचवा क्या है आरसीसी मतलब आरसीसी स्ट्रक्चर, जो कि हमारी आरसीसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। जो भी आरसीसी जानते क्या आरसीसी जानते होगे, जो हमारा आरसीसी होता है बेसिकली क्या है पीसीसी प्लस क्या है पीसीसी जानते हो, अभी आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ा होगा तो पीसीसी प्लस स्टील रॉड वगैरह जो डाल देते हैं रेनफोर्समेंट कर देते हैं वही हमारा आरसीसी होता है। तो आरसीसी क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए हाईली वेटेड सब्जेक्ट, सबसे हाईली वेटेड सब्जेक्ट में ये गिना जाता है। और न्यूमेरिकल भी इसके ज़बरदस्त रहते हैं, न्यूमेरिकल भी इसके ज़बरदस्त रहते हैं और थ्योरी पोर्शन भी रहता है। तो न्यूमेरिकल ज़्यादा रहते हैं इसमें हमारे आरसीसी में। जाहिर सी बात है आरसीसी न्यूमेरिकल रहते हैं और थ्योरी भी रहता है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट एग्जाम की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सब्जेक्ट रहने वाला है भैया आरसीसी। तो आरसीसी को अच्छे से पढ़िएगा यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी डिप्लोमा वगैरह में
आराम से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पांचों सब्जेक्ट मालूम चल गया। छठवां सब्जेक्ट क्या है? छठवां सब्जेक्ट जो हमारा रहने वाला एनर्जी कंजर्वेशन। जाहिर सी बात है, आप थर्ड सेमेस्टर में रहे होंगे तो आपको क्या मिला होगा? थर्ड सेमेस्टर में आपको मिला होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। वहीं क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कि इन्वायरमेंटल के बारे में पढ़ते थे, उसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन में होता क्या है कि एनर्जी को कैसे हम कंजर्व करते हैं, मतलब बचाते कैसे हैं। जैसे कि एनर्जी का बहुत सारा वेस्ट हो रहा है, जैसे लाइट वगैरह चलती रहती हैं, आपका घरों में भी ऐसे सारे उपकरण होंगे जो कि एनर्जी कंज्यूम करते होंगे, तो उनका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। वो एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल क्या है, थ्योरी क्या है, थ्योरेटिकली रहेगा आपका, और क्या है, थ्योरेटिकली रहेगा, और उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज जैसे ही सिंपल आप इसको मान सकते हो, लेकिन बिना पढ़े आपका क्या है, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, पढ़ना पड़ेगा। तो छठवां हमारा सब्जेक्ट था एनर्जी कंजर्वेशन, जो क्या है यार ऑलमोस्ट लगभग सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। सभी ब्रांचों के लिए क्या भैया कॉमन है, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज भी कॉमन था, तो ऐसे ही हमारा एनर्जी कंजर्वेशन भी कॉमन रहेगा। अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगला सब्जेक्ट है आरसीसी ड्राइंग। भैया क्या अगला सब्जेक्ट है आरसीसी ड्राइंग। आरसीसी ड्राइंग जिस प्रकार से आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था, उसमें क्या है, बिल्डिंग ड्राइंग था, एक ड्राइंग था ना बीडी, जिसको हम बीडी बोल देते थे, तो बिल्डिंग ड्राइंग था और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था। उसी प्रकार से आरसीसी है और आरसीसी ड्राइंग है। क्या है, एक प्रकार से भी हमने आपको बताया ना, आरसीसी, देखिए ये आरसीसी है, उसी का क्या है, आरसीसी ड्राइंग है, उसी का क्या है, आरसीसी ड्राइंग है। उसी प्रकार जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था थर्ड सेमेस्टर में और बिल्डिंग ड्राइंग था, तो 7 सब्जेक्ट क्या है, 7 सब्जेक्ट आपके रहने वाले यार। क्या 7 सब्जेक्ट रहने वाले, मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसको बनाने में बड़ा टाइम लगा, तो प्लीज़ करके चैनल बने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल बहुत काम आएगा। टोटल सब्जेक्ट क्या है भैया हमारा, कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड है हाईवे इंजीनियरिंग है, इरिगेशन है और सर्वेइंग आरसीसी है, एनर्जी कंजर्वेशन है, आरसीसी टाइम। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप कहेंगे तो हम एक एक के बारे में डिस्क्राइब कर देंगे। इरिगेशन में क्या क्या सारी चीज़ें हैं, क्या सिलेबस रहेगा, और आरसीसी ड्राइंग, आरसीसी क्या कैसे रहता है, मैंने बताया ना। गवर्नमेंट के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो हमारा आरसीसी, आपको बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत, आरसीसी स्ट्रक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है, और इरिगेशन नहीं, सर्वेइंग सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाईवे भी इंपॉर्टेंट है। 3 मेरे अकॉर्डिंग 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके फोर्थ सेमेस्टर में यदि आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो जेई में अच्छे स्कोर कर लेंगे, चाहे भी यूपी SSC हो, SSC जेई हो, आरआरबी जेई, कोई भी जेई एग्जाम। तो आई होप ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा। यदि आप कहेंगे कि हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में क्या क्या सिलेबस है, और आपको बता दें इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो आपका सिलेबस आपके टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा सर, चैनल के अबाउट सेशन में मिल जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल का जो नाम है उसका टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।